नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास बातचीत के लिए बहुत ही खास हमारे दोस्त, मेहमान और विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव विजयकर के साथ में हैं। पिछले कई दिनों से जो हमारे दर्शक हैं उनका ये कहना था कि आप फ़िल्मों पर तो बात करते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री पर बात करते हैं, लेकिन फ़िल्मों के म्यूज़िक पर बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो एक्सपर्ट हैं सिनेमा के म्यूज़िक के, उन्हीं से बात की जाए। तो आज राजीव विजयकर जी हमारे साथ हैं। इनका परिचय मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में दे दूं। पिछले 3 दशकों से जो है फिल्म और फिल्म संगीत दोनों का ये एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं। बहुत अच्छी पकड़ है। और इसके अलावा राजीव जी ने 4 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जिसमें से 3 जो है वो हिंदी सिनेमा के संगीत पर है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि वो वाकई विशेषज्ञ हैं। और राजीव जी की जो सबसे नई किताब है म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इसको नेशनल अवार्ड मिला था 2 साल पहले। इसके अलावा संगीत पर जो उनकी 2 किताबें हैं, एक तो है मैं शायर तो नहीं, द बुक ऑफ हिंदी लिरिसिस्ट, और एक बड़ा काम है राजीव जी का, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक। और इन किताबों के अलावा सुपरस्टार धर्मेंद्र, उनकी जीवनी, धर्मेंद्र नॉट अ ही मैन, वो भी राजीव जी ने लिखी है। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। नमस्कार थैंक यू और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी। तो सर, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, वो फिल्म संगीत के बारे में बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीजों को कि आज फिल्म संगीत जो है किस स्थिति में है। सच ये है कि फिल्मों में जब हम म्यूजिक की बात करते हैं, हिंदी फिल्मों के संगीत की, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अच्छा फिल्म संगीत जो है कोई बहुत दूर की बात हो गई है। कई बार जब हम गाने सुनना चाहते हैं, हमें लगता है कि यार कोई पुराना गाना सुना जाए। अच्छा गाना सुने हुए बहुत दिन हुए तो हम पुराने गाने लगाते हैं। नया जो फिल्म संगीत है, खास तौर पे पिछले 1 डेढ़ 2 दशक जो हम इसको मान लें, कहीं ना कहीं जो है वो सिनेमा के दर्शकों को उस अच्छे संगीत की कमी खटकती है। क्योंकि एक दौर था, फिल्म भले ही अच्छी नहीं होती थी, लोग उसके संगीत के लिए फिल्म देखने चले जाया करते थे। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिचुएशन को आज म्यूजिक की है फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो बोला वो ठीक सुना। आपने ठीक कहा कि जी। संगीत जो है वो इतना दूर हो गया, मुझे तो लगता है अंतरिक्ष में है कहीं पे। जी। क्योंकि पिछले देखिए पिछले खास मैं कहूँगा, मैं 2 दशक तो नहीं जाऊंगा, जी। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि देखिए मैं रिव्यूज लिखता था हर हफ्ते। जी। 1993 में मैंने म्यूजिक रिव्यूज लिखने शुरू किए। और मुझे याद है पहला एल्बम जो मैंने रिव्यू किया था, वो बहुत ही खूबसूरत एल्बम था, लेकिन वो पिक्चर नहीं चली थी, तो म्यूजिक भी नहीं चला। रूप की रानी चोरों का राजा, जो बॉनी कपूर की अच्छा। फिल्म थी। जी। जी। लेकिन अभी जो मैंने म्यूजिक रिव्यूज 2017 में मैंने लिखना बंद किया। वो इसके लिए बंद किया क्योंकि मैं हर एल्बम को तो गाली नहीं दे सकता हूँ। कि ठीक बात है। साल में देखिए, ऐसे नहीं कि साल में सारा म्यूजिक उस जमाने में अच्छा होता था। 2016 में फॉर एग्जांपल मुझे एक ही एल्बम लगा जो पूरी तरह से, मतलब जो हमारे पूरे एल्बम जो होते हैं ना, सारे के जी। सारे गाने अच्छे। वो बिल्कुल। मुझे एक ही एल्बम लगी थी, वो थी फितूर, और वो पिक्चर और एल्बम दोनों नहीं चले थे। दोनों बिल्कुल ठीक बात। हाँ। तो पिक्चर एकदम ही खराब थी, और गाने जरा भी चले नहीं। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, देखिए 90s से ये चक्कर हो गया कि दो चीजें हम्म। हुई। एक तो पहले जैसे आपने बहुत सही कहा कि फिल्म भले नहीं चली, फिल्म खराब जी। हो, म्यूजिक अच्छा हो तो चलता था। वो चीज अभी वंस इन अ वाइल मिलती है। देखिए सुर का म्यूजिक चला, फिल्म नहीं चली। मैं बिल्कुल। ये नहीं बोलूंगा कि फिल्म खराब थी, लेकिन फिल्म चली नहीं, म्यूजिक चला। लकी अली। हाँ। जी। जी। हाँ। एम क्रीम का म्यूजिक था। जी। खामोशी जो संजय बंसाली की फिल्म है, वो भी नहीं चली, उसका म्यूजिक बहुत चला। तो बिल्कुल। ये इससे एग्जाम्पल्स। उसके पहले लेकिन जो आई थी, वो भी फिल्म नहीं चली, उसका म्यूजिक बहुत चला। तो खूबसूरत म्यूजिक जो है वो हमेशा चलता था। लेकिन इस दौरान ये होने लगा कि अच्छा म्यूजिक अपने इंडिपेंडेंटली, अपने अपने लिए, वो भले ही कितना अच्छा हो, वो नहीं चलने लगा। क्योंकि अगर फिल्म खराब है और खराब म्यूजिक हो तो चलने लगा, अगर वो पिक्चर बाय चांस चली। तो ये भी हमने देखा। अभी इसके एग्जांपल्स तो बहुत है, मैं दूंगा नहीं। जी। लेकिन जी। ये जो कनेक्शन है,
ये जरा ब्रेक हुआ, और इसीलिए ब्रेक हुआ कि जब फिजिकल रिकॉर्ड्स जो सीडीज वगैरह ग्रेजुअली फेड आउट होने लगे, और रिंगटोन्स का जमाना है जब म्यूजिक हम्म कंपनीज रिंगटोन के लिए म्यूजिक डायरेक्टर को बोलती थी, और हम्म थोड़ा सा पंजाबी भी ओवरडोज में घुस गया। तो इस सब का इफेक्ट ये हुआ ना कि हम अच्छे गानों से दूर चले गए। क्योंकि गाने का, देखिए शुरू में गाने का मकसद हिंदी फिल्म में क्या है, आपने जो बोला वो सही है कि वो फिल्म को ऑडियंस को खींचता था। ऑडियंस को पहले शुरू में एक ऐसा जमाना था जब 2 महीने पहले एल्बम रिलीज होती थी, उसके बाद 2 महीने बाद या 1 महीने 1.5 महीने बाद फिल्म रिलीज होती थी। तब तक अगर गानों ने पकड़ लिया तो लोगों को एक उत्साह होता था कि हम बिल्कुल जाके फिल्म देखें, या फिर देखने के बाद फिल्म अच्छी हो तो दोबारा देखें। लेकिन अभी क्या सही। हुआ कि म्यूजिक कंपनी डिसाइड करने लगे कि विच सॉन्ग, कौन सा गाना प्रमोट करना। और ये प्रमोशन जो हम्म। है, क्योंकि आजकल वीडियो भी होता है, अभी तो खैर सोशल मीडिया भी आ गया। अभी आप देखते हैं कि एक एक गाने का रिलीज हो जाता है कभी कभी, फर्स्ट सॉन्ग का बिल्कुल। इवेंट, सेकंड सॉन्ग का इवेंट। वो इवेंट हम देखते हैं, हम हमें करीब 1 घंटा हम इवेंट में गुजारते हैं, और वो गाना हम थिएटर से निकले वो इवेंट छोड़ के, और वो गाना तक याद नहीं रहे। ठीक बात कह रहे हैं। तो तो ये प्रमोशन की जो बात हुई ना, तो हम्म। उसके वजह से वो लोग सिलेक्ट करने लगे कि भाई ये गाना चलेगा, ये गाना नहीं चलेगा। और वो लोग डिसाइड करने लगे क्योंकि उनको उस गाने से कुछ पैसे की उम्मीद थी, या उम्मीद है। हम्म। तो इसके वजह से म्यूजिक डायरेक्टर पे वजन प्रेशर आ गया, लिरिसिस्ट पे भी प्रेशर आ गया। और बात जब पैसे की हो जाती है तो आपको जरूरी नहीं कि कोई आप ढंग का सिंगर बुला। अभी सही एक बात है। जमाना था, लताबाई जो थी वो मैंने सुना है दिन में 5 गाने रिकॉर्ड करती थी, रफी साहब 5 गाने, वो भी लाइव गाने। मतलब उसमें बिल्कुल। एक भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन ने गलती की या लताबाई ने, हम्म। तो पूरा गाना वापस पूरी तरह से रिकॉर्ड होता। फिर भी 5 गाने होते। जी। अलका याग्निक और कुमार शानू के जमाने में भी 3 या 4 गाने दिन में रिकॉर्ड होते थे। अभी जो है, जो हमारे अच्छे सिंगर हैं, श्रेया घोषाल है, सुनिधि चौहान है, और ये अपने सोनू निगम है, सुखविंदर है, के तो बेचारे गुजर गए। गुजर जी। तो इनके टाइम पे आपने देखा कि या तो इनको महीने में एक गाना रिकॉर्ड करने को मिलता है, या कभी कभी सही उससे है। भी कम फ्रीक्वेंसी में उनके गाने रिकॉर्ड होते हैं। और कोई भी ऐरा गहरा, नथु खैरा जो बोलते हैं, बिल्कुल पॉप हाँ। सिंगर, एनआरआई सिंगर, पंजाबी हम्म। सिंगर, या फिर जिसकी बोलते हैं ना आवाज यूनिक हो, टेक्सचर हाँ। यूनिक हो। और ठीक। अभी तो ऑटो ट्यून आ गई है, जो सोनू निगम ने मुझे बोला कि इससे तो हाँ। मेरा धोबी भी गा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को सुर की पहचान हो। ठीक तो बात है। ऐसे लोग भी आ गए, गाने लगे। अच्छा, लिरिसिस्ट कंपोजर जो शुरू में होते थे सिर्फ प्रेम धवन साहब थे और रविंद्र जैन थे, हम्म। और दोनों दोनों फील्ड में दोनों माहिर थे। लेकिन अभी तो कोई भी लिरिसिस्ट कंपोजर बन जाता है, कोई भी कंपोजर खुद के गाने लिखता है, कोई सिंगर भी बिल्कुल। गाने लिखता है। एक गाना मैंने, मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म में था, लेकिन हम्म। उसके आगे 3 राइटर्स के नाम थे, मतलब एक ही गाना 3 लिरिसिस्ट ने लिखा। अ, हाँ, अभी अजूबा नहीं लगता है ऐसा। ठीक बात है, इस तरह से नहीं ही आ मतलब रही अभी चीजें। किसी भी तरह से बिल्कुल। एक आइटम देना है जो विजुअली हम्म। भी आइटम हम्म। सॉन्ग है, दारू के ऊपर है, लड़की के ऊपर है, डार्लिंग है, ये है वो है। या और हम्म। मुझे कुमार साहब जो लिरिसिस्ट हैं आजकल के, अच्छे लिरिसिस्ट हैं जी। जब वो अपने अपने पे आए तो, लेकिन उनसे ज्यादा करके चालू काम किया जाता है। अभी हाँ। कुमार साहब जो है वो राइटर है जिन्होंने अच्छे अच्छे गाने भी बहुत लिखे। जैसे ओ माय गॉड में, मुझे याद नहीं वो गाने का मुखड़ा, कैलाश खेर का एक बहुत अच्छा गाना था, ठीक। वो उन्होंने ही लिखा था। बहुत अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं, अर्थ वाले गाने, सिचुएशन के लिए गाने। लेकिन उनसे ऐसा काम किया जाता है हम्म। कि हम कुछ नहीं कर सकते, शायद वो भी कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया कि देखो, मैं बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये लाइन में कितनी बार बोलूंगा, तो वो मैं पंजाबी में अपने ढंग से बोलता हूँ, कुछ नया लगता है।
ठीक है। अभी इससे हालांकि सब लोग एग्री नहीं करेंगे, मैं भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि जी। प्यार के गाने तो बरसों से दशकों से आ रहे हैं और कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। रिपीटेशन नहीं लगा। अगर आप देखेंगे ना, तो मुखड़े जो है वो आजकल रिपीट हो रहे हैं। मुखड़े हाँ बिल्कुल। के पूरे मुखड़े। मैं रिक्रिएटेड गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल जी गानों की। जी। और हाँ। इतने दशकों में इतने मतलब करीब हिंदी सिनेमा में शायद 70,000 से ऊपर गाने होंगे अभी तक, 1931 से अब तक। लेकिन उसमें कभी मुखड़े रिपीट नहीं होते थे। तो ये कौन सा लॉजिक है कि आप पंजाबी में लिखो? हम्म। अभी हमने पंजाबी सुना है, मराठी सुना है, गुजराती सुना है हिंदी गानों में, और बहुत अच्छी तरह से उनको डाला जाता था। बहुत ही अपील जो है, जो एक एक लाइन, एक बिल्कुल फ्रेज, एक शब्द, मजा आता था। अब चाहे मारू थे या बाबा यारा मैंने तोबा हाँ कर ली, उसमें बिल्कुल। पंजाबी लिरिक्स है थोड़े से। और हम्म। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है, नया दौर में है बहुत सारे। तो अभी तो एक ऐसा दौर आया, जैसे मेरे एक दोस्त है जो फिल्म इंडस्ट्री में ही है, उन्होंने मुझे बोला कि यार जिस तरह से पंजाबी वर्ड्स हिंदी गानों में आ रहे हैं, मैं आशा हम्म। करता हूँ कि पंजाबी फिल्मों में हिंदी गाने ठीक है। हों। बिल्कुल तो ठीक है। क्योंकि क्योंकि गुजराती हाँ कैरेक्टर्स है, हाँ। गुजरात में फिल्म बेस्ड है, यूपी में बेस्ड है, बंगाल में मैंने तो एक फिल्म मुझे याद नहीं है, अभी रिसेंट पिछले दशक में फिल्म थी जिसमें कैरेक्टर्स बंगाली थे, उनकी शादी में पंजाबी गाना हो रहा था। अभी और कल अभी की जो इस समय, पूरा के पूरा कल की पंजाबी जो, गाना हो रहा है। हाँ पूरा कल की, मैं कल की देखने गया था, उसमें साउथ की फिल्म है, सब कुछ जो है वो, और गाना जो है वो पंजाबी का बज रहा है। तो मुझे सही बात। आश्चर्य हुआ कि ये कैसे। और ये बात सही है। यहां मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो फिल्म संगीत के लवर्स हैं, जो आज भी अच्छा सुनना चाहते हैं, बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि जिस तरह से हिंदी के फिल्म म्यूजिक पूरी तरह से उस पर पंजाबियत हावी हो गई है, या कहिए कि उसको डांस के लिहाज से थोड़ा सा वो मतलब सुनने में या डांस करने में इजी पड़ता है, वो जिस तरह से हावी हुआ, उसने क्या हिंदी के फिल्म संगीत की जो विविधता है उसको खत्म कर दिया है, और फिल्म संगीत को भी खत्म कर दिया है, ये आरोप लगता है। अब आप कितना नहीं, सही सहमत हैं इस आरोप है। बात में? जी सही अच्छा। आरोप है, क्योंकि मैं भी ये हमेशा बोलता हूँ कि अगर हिंदी फिल्म है, देखिए हमारी हम्म, फिल्म अभी आजकल हमारे फिल्म बोलते हैं नए नए टॉपिक्स ले रहे हैं। सही बात है, नए टॉपिक्स ले रहे हैं, जो बिल्कुल। पहले के जमाने में कभी लेते नहीं थे। पहले के ठीक है। जमाने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि तारे जमीन पर जैसी फिल्म आएगी, आर्टिकल ठीक बात है। 370 जैसी फिल्म आएगी, केरला स्टोरी जैसी फिल्म आएगी, या फिर और भी बहुत सारी फिल्में हैं, बिल्कुल। अनगिनत फिल्म, सीक्रेट सुपरस्टार है, जो भी। हम्म। लेकिन मेरा मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं तो इनफैक्ट मैं बहुत इसके बारे में सोचता हूँ कि अगर लापता लेडीज, जो मेरे हिसाब से इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है अभी तक, ओके। अगर उसमें अगर उसमें म्यूजिक शंकर जयकिशन का होता, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का होता, अन्नू मलिक का होता, प्रीतम का भी होता, तो क्या ठीक। कमाल होता। लेकिन हम्म वो है नहीं, और उस तरह के गाने भी नहीं है। लिरिसिस्ट को बोला जाता है कि इस ट्यून पे कुछ ना कुछ वर्ड्स लिख दो। हम्म। फिर अगर फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ए अवेलेबल नहीं है सिंगर, तो बी को बुलाओ। बिल्कुल। और अगर बी की सिंगिंग ठीक नहीं होगी, तो सॉन्ग सॉन्ग जो है वो शूटिंग के लिए यूज किया जाएगा, बाद में ए आके रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो और इसमें प्रोग्रामिंग जो है, जो आजकल जो नया वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं पिछले हम्म। 25-30 सालों से, प्रोग्रामिंग, मतलब वो जी। ऑर्केस्ट्रेशन के जैसा ही है। तो हाँ। इसमें क्या होता है कि उसमें बीट्स होते हैं, बीट्स, और बीट्स का जो टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, 6/8 बीट, 4/8 बीट, ऐसे वर्ड्स हैं उनके। ओके। तो मुझे अनुराधा जी ने करीब 2000 के आसपास साल में एक चीज बताई थी कि उनके साथ ये किस्सा हुआ था कि उन्होंने एक हम्म गाना रिकॉर्ड किया किसी फिल्म के लिए। हम्म उसी तरह से तब तक वो डिजिटल रिकॉर्डिंग, छोटे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग सब आ गए थे, लाइव का हम्म। जमाना गया था। तो दूसरे दिन फिल्म का जो फाइनेंशियर जो है, वो हम्म। गाना सुनने स्टूडियो में पहुंचा। तो जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर है, उन्होंने बोला कि उनको पूछा कि ये कैसा था गाना। बोलता है अच्छा है सर, ये 6/8 बीट पे है, जो आजकल के लिए अलग है।
अच्छा। अभी ज्यादा करके जो गाने हैं वो इस बीट पे चल रहे हैं, ये 6/8 पे है। तो बोलते हैं अच्छा। तो उन्होंने गाना सुना, उनकी राय तो उन्होंने बताई नहीं। तो उन्होंने बोला फिर ये गाना 6/8 में हो सकता है? तो इंजीनियर बोले हो तो सकता है, लेकिन आपको क्यों करना है, ये तो अच्छा गाना है। नहीं नहीं, इसको 6/8 में कर दो, वही चल रहा है ना। और जब ठीक। कंपोजर आएगा इस पे काम करने को, उनको बोल दीजिए कि मैंने बोला है। तो जब कंपोजर वहां पहुंचा दूसरे दिन, तो वो, हम्म। उनको तो, इंजीनियर को तो लगा इन्होंने बात की होगी। तो उन्होंने गाना निकाल के बजाया, तो कंपोजर ने बोला ये मेरा गाना किधर है? तो बोलते हैं सर ये आपका ही गाना है ये। वो आ गए थे, उन्होंने बोला कि उनका नाम लेके कि उनको बोलना कि ये मैंने 6/8 बीट में कर दिया। तो ये अनुराधा जो उस फिल्म गाने को गाने वाली थी या गा चुकी थी, उसका ये खुद का किस्सा है। तो आप सोचो, और उस वक्त वो अमंग टॉप सिंगर्स थी, 2000 साल में वो हम्म। टॉप लेवल की सिंगर थी। तो कुछ भी हो रहा है म्यूजिक। और वो तो कमाल की बात वो है कि ये 2000 साल की 2000 की बात है, 24 जी साल जी। गुजर गए। हाँ। इरशाद भाई कामिल, इरशाद जी। कामिल ने मुझे 2005 में, जो मैंने पहला इंटरव्यू किया था, उन्होंने हम्म। बोला था राजीव जी पंजाबी बहुत ज्यादा हो रहा है और गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोई हम्म। जब पंजाबी में घुसाता है वर्ड्स, तो उनको वो ये भी जहन में नहीं रखता है कि ये मेल फीमेल का जो ग्रामर की बात है, हाँ। या फिर ग्रामर रॉन्ग होता है, कुछ भी रॉन्ग होता है। और वो अभी देखिए 19 साल गुजर गए और उससे बदतर इतनी सिचुएशन है आज। हाँ। तो जो चीज आपने बताई उससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इस पर पूरी तरह से प्रोड्यूसर्स का और फिल्म कंपनीज का जो है वो राज हो गया है। मतलब जो नहीं, संगीत के जानकार हैं। म्यूजिक कंपनीज हाँ। का राज है। म्यूजिक म्यूजिक कंपनी। कंपनीज का। लेकिन हाँ। जैसा आपने कहा कि भाई एक प्रोड्यूसर आके ये तय कर रहा है कि यार इस बीट में रहने दो, इस बीट को हटा दो, मार्केट में ये चल रहा है। तो गाना कैसा बने, अच्छा बने, सुनने लायक बने, मीठा रहे, उसकी एक एज रहे, उसकी बजाय पूरा फोकस इस पे है कि या तो म्यूजिक कंपनी कैसे खुश रहेगी, या फिर बाजार में उसको डालेंगे तो बाजार का रिस्पांस, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि अच्छा ही होगा। तो इसका मतलब है कि क्रिएटिविटी जो है वो एक साइड हो चुकी है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं रह गया है। जैसा कि हम फिल्मों में भी इधर देख रहे हैं कि फिल्म जो है वो आर्ट कम हो गई है और वो बजट और पैसा वो सारी चीजें ज्यादा हो गई है। ये चेंजेस आपको कहां से दिखाई देते हैं? मतलब 90s तक तो मुझे याद है कि फिल्मों का म्यूजिक भी सुनने लायक था, और उसके बाद फिर एल्बम्स का, प्राइवेट एल्बम का दौर आया, और हमने कई सारे हिट प्राइवेट एल्बम देखे, बहुत सारे अच्छे सिंगर्स को देखा उस दौर में। आप जब चीजों को देख रहे हैं तो आपको कहां से लगता है कि जो बॉलीवुड का या हिंदी फिल्मों के संगीत का जो पतन जो है वो शुरू होता है, और उसके पीछे आपको मोटे तौर पर क्या कारण दिखाई देते हैं? नहीं, यही सब कारण है। मतलब जी। सबसे पहले तो मनी मनी मनी, जो अच्छा, ठीक है। एक बोला जाता है ना, म्यूजिकल नोट्स की जगह करेंसी नोट्स आ गए। तो म्यूजिकल जी। नोट्स पे ध्यान हट गया, करेंसी बिल्कुल। नोट्स पे सबसे पहले। और ऐसे पतन देखेंगे तो देखिए, मैं एक नाम लूंगा जो बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है, और जी। उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन उनकी सक्सेस की वजह से ये ओ। सब हो शुरू हुआ और होता गया, और वो है A R रहमान। अच्छा। जब जब ओके। उनका उनके उनकी रोजा चली, बॉम्बे चली, रंगीला चली, हिंदुस्तानी चली, मिड हम्म। 90s का दौर था वो। तभी बिल्कुल। क्या हुआ, देखिए पहले हमेशा, अभी A R रहमान ने भी तालीम तो ली है, और ठीक। इलैयाराजा साहब के असिस्टेंट थे वो। हम्म। बाद में ये कल्चर आ गया कि कोई भी बाहर का, मतलब अभी देखिए बड़े बड़े हमारे दिग्गज कंपोजर जो है, वो किसी ना किसी के साथ असिस्टेंट रहे, म्यूजिशियन रहे, एसोसिएट रहे, फिर बिल्कुल। उन्होंने खुद का कदम रखा। हम्म। तो एक दो लोग छोड़ के जो अपने दम पे खड़े हो गए, लक भी था हम्म। उनके साथ में। म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं होते हुए भी उन्होंने कमाल कर दिखाया, जैसे मदन मोहन जी थे, O P नैयर साहब थे, रवि साहब थे। तो ठीक। ऐसे बहुत कम लोग होते, लेकिन जनरल रूल ये था कि आप किसी को असिस्ट करो। आप ओके। ये संगीत की तालीम आप लो, फिर असिस्ट भी करो, ताकि आपको पूरा बॉल गेम है वो पता चले, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस में क्या होता है। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को खुश रख के अपने अपना फन कैसे दिखाए, और हर ठीक। सिचुएशन के लिए गाना बनाए। ऐसा नहीं कि
पार्टी सॉन्ग है तो हाँ। यो यो हनी सिंह को बुलाओ, और वो बिल्कुल। दूसरे एक आइटम डालना है तो किसी पंजाबी को हम्म, बुलाओ, एनआरआई आर्टिस्ट को। तो अभी वो जो सिचुएशन है वो रहमान साहब के, क्योंकि रहमान साहब तो साउथ के थे, ठीक है। रोजा, हिंदुस्तानी, ये सब फिल्में थी वो वहीं के डब होके आई थी, लेकिन रंगीला ओरिजिनल था। तो हम्म रंगीला ओरिजिनल जब सक्सेस हुआ, और उस पहली बार अगर आप रंगीला ध्यान से फिर से देखेंगे ना, तो आपको हम्म। और एक चीज जो नेगेटिव, बहुत बड़ी नेगेटिव है हिंदी फिल्म में, वो नजर आएगी कि ओके। उसमें से जो सबसे बड़े हिट गाने हुए ना, उनका हम्म। कहानी के साथ कोई लेना देना नहीं। अभी ठीक बात। हमारे जो बेस्ट हाँ गाने हैं, हमारे जो हिंदी हाँ। सिनेमा के बेस्ट गाने किसी भी दशक के, बिल्कुल। वो बनते थे सिचुएशन के कहानी। ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ठीक है। सिचुएशन, किरदार, टाइम, पुराना टाइम है, आज का टाइम है, डॉक्टर गा रहा है, कोई माझी गा रहा है, कोई हम्म। वॉटेवर। सो बिल्कुल। ये जो है, ये जो ट्रेंड ब्रेक हुई, क्योंकि तब तक एमटीवी वगैरह आ चुका था, तो एक गाना हाँ। एमटीवी वीडियो की तरह बनने लगा। ओके यस। याई रे तन्हा तन्हा, ये जो गाने, हम्म। तो इसमें तो बहुत ही फंक्शनल लिरिक्स थे ना, उसमें सिचुएशन का कुछ लेना देना नहीं था। ठीक बात है। और ये जब इतने बड़े हिट हुए, तो लोगों को हम्म, लगा कि जो चलेगा वो चलेगा, जो हमारे लिए ऐसा गाना हाँ। बना है जो मतलब गांव में रोमांस हो रहा है, और गाने के लिए वो स्विट्जरलैंड चले गए। ठीक बात है। पहले पहले तो दिखाते सपने में जा रहे हैं, बाद में तो वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया, हाँ। हाँ, तो वो अभी मतलब ठीक। एक, तो वहीं से वो डी जनरेशन मेरे हिसाब से शुरू हुआ। वो मिड 90s का दौर है, लेकिन दैट डजंट मीन मिड 90s के बाद भी इतना कमाल का म्यूजिक आया है। हम्म। और हमारे बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, ऐसे गानों के लिए भी वो अच्छे गाने बनाते, ऐसे सिचुएशंस के लिए, जो गांव से जाओ और लंदन में अमेरिका में गाना शूट करो, ठीक है। उसके लिए भी बहुत अच्छे कंपोजिशन बनाए। म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, कितने कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स, अनु मलिक ने जो काम किया, जतिन ललित ने जो काम हाँ। किया, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, राजेश रोशन, बप्पी लहरी, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया। राइटर्स भी बहुत अच्छा काम करते ही रहे, लेकिन धीरे धीरे वो स्तर घटता गया। फिर जो नेचुरल होता है, जी। सारे बड़े लोग गुजर गए, मजरू साहब, बख्शी साहब, इंदिवर जी, सब हम्म जो लिख रहे थे गुजर गए। प्रेशर बनता गया, फिर रिंगटोन्स आ गए, म्यूजिक कंपनीज का जोर बढ़ गया, और हम्म, ये सब फिर धीरे धीरे शुरू हो। साथ में जो बहुत कामयाब जो प्राइवेट एल्बम्स बन रहे थे, जैसे मेड जी। इन इंडिया अलीशा चेन्नई का, हाँ। या फिर वीवा था, बहुत सारे, उसमें भी अच्छे गाने होते थे, लेकिन वो बिल्कुल उनका एक बिल्कुल। अलग स्टाइल था, हम्म वो फिल्मों की तरह नहीं होते थे। फिर इन लोग को ये ब्राइट आया कि वो हमारा फिल्म म्यूजिक भी उसी तरह होना चाहिए, इंडी पॉप की तरह होना चाहिए। हम्म। फिर रिमिक्सेस का जमाना है, उससे बने रिक्रिएशंस, और ऐसा जो घटता गया स्तर, और हम लोग भूलते गए कि व्हाट इज अ हिंदी फिल्म सॉन्ग। हिंदी फिल्म सॉन्ग, मनोज कुमार जी ने मुझे बताया कि वो ऐसा एक एंटिटी है, एक ऐसी चीज है जिसके 3 से 5 मिनट के अंदर मैं वो कह सकता हूँ जो मुझे सीन शूट करने के लिए 10 मिनट लगेंगे। जो बहुत दस अच्छी मिनट बात। के सीन के बिल्कुल। जगह हाँ। मैं 3 से 5 मिनट के गाने के अंदर वो सब कुछ बता सकता हूँ, और उसके वजह से लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है, कविता भी सुनाई दे रही है, अच्छा म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है, अच्छी आवाज भी सुनाई दे रही है, कुछ हम घर भी लेके जा सकते हैं जो फिल्म के बाद सुन सकते हैं, फिल्म के बाहर निकलने के बाद। अभी यही बात इंटरेस्टिंगली मैं आपको कहूँ, एक जी। महीने पहले नीरज पांडे साहब ने बोली मुझे कि उनकी हाँ। जो लेटेस्ट रिलीज इसी हफ्ते हुई है, औरों में दम कहाँ था, औरों औरों में में कहाँ कहाँ दम दम था, था। जी। उसमें उन्होंने, उनकी म्यूजिकल लव स्टोरी है, तो उसमें 5 गाने हैं। एक्चुअली ठीक। 3 गाने, एक गाना 3 बार हम्म आता है, तो टोटल 5 ट्रैक्स हो गए। तो उन्होंने हम्म। बोला, मैंने मैंने ज्यादा गाने, 5 से ज्यादा गाने नहीं रखे, लेकिन ये ऐसे गाने रखे हैं कि अगर ये गाने मैं नहीं यूज करूं तो मेरी फिल्म की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर मुझे बहुत सारे सीन्स लगेंगे वही दिखाने को जो ये 3 गानों में हम्म। फटाफट दिखता है। तो ठीक। मनोज कुमार से लेके नीरज पांडे तक सारे हमारे अच्छे फिल्म मेकर जो थे की वॉइस फिल्मों में, हाँ।
अभी आई। उन्हें हमेशा, हाँ, उन्हें हमेशा लगता था कि फिल्मों में जो गाना कोई गाता है, एक्टर गाता है, वो अनरियल है, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने ठीक। कहा पब्लिक यही चाहती थी, तो मैं हमेशा अच्छे म्यूजिक को यूज करने की कोशिश करता। अभी ये सोचना है कि आपके ऑडियंस को क्या चाहिए। अभी इन लोग को लगता है कि हमारे ऑडियंस को ये सब बेकार हम्म। चीज चाहिए, क्योंकि 10 में से एक आध गाना चल जाता। अभी आप ही सोचिए, पिछले 6 महीने में अगर आप हिट हम्म। गाने की बात करेंगे तो आपको 6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 3 4 ही मिलेंगे। ठीक है। तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया, एक ऐसे हाँ। एक दो कहीं गाने मिलेंगे ठीक जो है। ओरिजिनल भी है, मेलोडियस भी है, और औरों में कहाँ दम था का म्यूजिक बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने प्रेस शो के टाइम पे बहुत यंग जर्नलिस्ट को कहते हुए सुना, क्या म्यूजिक है यार, क्योंकि उसमें बीट नहीं है, ढोल नहीं है, बीट, पंजाबी नहीं है, हाँ, ठीक वो बात है। सब नहीं है ना जो वो हम्म। आजकल चाहते। तो किसको ब्लेम करें? म्यूजिक कंपनीज उसी पे चल रही, वही हमारे गले में घुसा रही है, और वो चल रहा है, और लोगों का म्यूजिक टेस्ट भी बिगड़ता जा रहा है। हालांकि बिल्कुल। दूसरी साइड देखो तो रियलिटी के शोज में सारे यंग लोग, बच्चे लोग भी पुराने गाने ही गाते हैं। मैं इस पर भी आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ये जो पिछले 2 दशकों से हम देखें कि ये जो रियलिटी शोज का दौर आया जो है म्यूजिक के जो गानों वाला, जैसा आपने कहा, ठीक है, पुराने गाने ही ज्यादातर गाए जाते हैं, उसमें जो नए बच्चे आते हैं वो भी गाते हैं, और उसमें से हम ज्यादातर देखते हैं कि या तो क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे होते हैं या उन्होंने सीखा होता है, मतलब जमीन पर उनकी पकड़ होती है, जो संगीत की जमीन होती है उस पर। और जजेस भी आते हैं, कुछ उसमें सिंगिंग से जुड़े हुए होते हैं, कुछ फिल्मों से एक्टिंग से जुड़े हुए होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो म्यूजिकल शोज हैं, इन्होंने किसी तरह का फिल्म इंडस्ट्री का या म्यूजिक इंडस्ट्री का भला किया है, या फिर इसी तरह, मतलब क्योंकि बहुत सारे एक से जो है वो हजार इंस्पायर होते हैं, तो टैलेंट है नहीं है, और फिर रील्स का मौका आ गया, उस पे नाचने और गाने का मौका, फिर टेक्निकल जो आपने बताया कि ऑटो ट्यून और ये सब चीजें, तो क्या किया है टेक्निक का, तो हमको समझ में आ रहा है कि उसने नुकसान किया, पर ये शोज हैं, इन्होंने भला किया वाकई फिल्म इंडस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री का, या इससे नुकसान हुआ है? इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं किसी भी तरह से देखता नहीं, क्योंकि खुद तो मैं कोई रियलिटी शो, म्यूजिकल शो देखता नहीं हूँ। अच्छा, दूसरे लोग ठीक है। देखते होंगे, बहुत सारे लोग हम्म। देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसका कोई असर होगा। अगर असर होता तो अच्छे गाने, ज्यादा अच्छे गाने बनते। क्योंकि ठीक है। अगर लोगों को पता चलता कि चाहे वो 6 साल का बच्चा हो या कोई 25 30 साल का कंटेस्टेंट हो, या जो भी हो, वो पुराने अच्छे गाने जिसमें वर्ड्स है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, बिल्कुल। वही पसंद कर रहे हैं, तो वो गुड इफेक्ट तो दिखता नहीं है। अगर इतना हम्म। सारा अगर इतने सारे अच्छे, समझो उन्होंने नया गाना भी लिया ना, तो अच्छा जी। वाला नया गाना गाते हैं, क्योंकि उनकी हाँ। गायकी उनको दिखानी है। बिल्कुल। तो यही जो चीज है, मतलब दे आर, आई डोंट थिंक उससे कुछ फर्क पड़ा है वन वे और द अदर। ओके। क्योंकि ये रियलिटी शोज तो शायद लेट 80s से या अर्ली 90s से शुरू हुए। नाइन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो वो तो अभी मुझे नहीं लगता है इसका कोई इफेक्ट है। ठीक। लेकिन हाँ, चाहे फिल्म हो चाहे म्यूजिक, मुझे लगता है ये जो बेचने वाले लोग हैं, हम्म। मतलब प्रोडक्ट देने वाले, इन्होंने जी। डेफिनेटली हमारी पसंद का लेवल घटा दिया है। मतलब जैसे मैंने कहा कि ठीक। हाँ। पिक्चरें भी कुछ गलत पिक्चरें हैं, जो गलत मेरे हिसाब से, जो जी जी। बहुत चली है, अच्छी पिक्चरें बहुत सारी नहीं चली है। नहीं। जैसे लापता लेडीज, एक्चुअली देखेंगे तो नहीं चली। मतलब जिस बिल्कुल। जिस लेवल पे, जिस लेवल पे एक आर्टिकल 370 चली, या जिस लेवल पे कोई भी पिछले बिल्कुल। साल की या पिछले 2 3 साल की हिट फिल्म चली, ये नहीं चली। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये हम्म। हमें, मतलब मुझे नहीं पता, नहीं ये मैं उम्मीद करूं कि नहीं कि कुछ अच्छा होगा। क्योंकि ये अच्छा होने के लिए 5 या 6 फिल्में ऐसी साथ साथ आनी चाहिए, कम से कम एक साल में आनी चाहिए, जिसका म्यूजिक जबरदस्त है, जिसका ठीक बात, म्यूजिक बिल्कुल। उसी तरह से हम्म। यूज किया गया हो जो हमारे पुराने जमाने में यूज किया जाता था। जैसे सिचुएशन के लिए गाना बनना, ऑर्केस्ट्रेशन,
एक एक इंस्ट्रूमेंट भी ये ध्यान में रख के यूज करना कि वो इस मूड के लिए जाता है कि नहीं। ये सब चीजें, गायकी, कोरस, चाहे लिरिक्स हो, म्यूजिक हो, जो भी हो, तो वो अभी मतलब वो दौर रहा ही नहीं। और आई होप इंशाल्लाह वो वापस आए तो बहुत मजा आएगा। आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, स्टॉलवर्ड्स को आपने देखा है, बहुत आप उनसे मिले हैं, उनके काम के सिलसिले में उनके काम को आपने एनालिसिस किया है। फिल्म अपने आप में टीम वर्क है, लेकिन म्यूजिक भी उतना ही टीम वर्क है। मतलब जैसे हम पहले चीजें देखते सुनते आए हैं, डायरेक्टर भी बैठता था, म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिसिस्ट है, ये सारे, और कई बार आर्टिस्ट भी जिस पर पिक्चराइज होना वो भी बैठता था, डिस्कशन होते थे, लंबे लंबे गाने बनते थे। और वो हमको दिखता है आज, वो चीजें जो है हम उसको अमर की कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई ये जो है ये तो अमर संगीत है, चाहे आप उसको पर्दे पर देखिए या सुनिए। आपने जब ये चेंजेस देखे, आज किस तरह से म्यूजिक तैयार होता है, थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि अभी भी उसी टीम वर्क की तरह तैयार होता है, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्टिस्ट, आज अब किस तरह से म्यूजिक तैयार हो रहा है? होता है, लेकिन सिचुएशन का कोई गुलाम नहीं है, इसका अच्छा। गुलाम है। ओ। कितने रिंगटोन्स, कितने कितना नोट्स। डाउनलोड होंगे, कितना अच्छा। ये मतलब। हम्म। तो मतलब जो क्रिएटिव होता था, क्रिएटिव जी। काम जो होता था वो अभी बहुत ही कम होता है। जैसे अभी इस साल तो मैंने एक ही पिक्चर देखी, औरों में कहा दम हम्म। था, जिसका म्यूजिक स्टोरी से रिलेटेड है, कैरेक्टर से रिलेटेड है। हालांकि उसमें लिपसिंग गाना नहीं है, ठीक। और जो लिपसिंग गाना है वो हमारे इंडियन सिनेमा की खासियत है। हिंदी हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक। इंडियन। हाँ, इंडियन सिनेमा क्योंकि बिल्कुल। हाँ, तो वो सिर्फ हमारे हिंदी सिनेमा ज्यादा बोल रहे हैं। थोड़ा रियलिज्म हम्म। के पीछे, या पिक्चर्स को कम का लेंथ कम करने के लिए धीरे धीरे दूसरे लैंग्वेजेस में आ रहा है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको हमारे जो गाने हैं, अगर आपको गाने नहीं बनाने हैं, जैसे सॉन्गलेस फिल्म बहुत सारी आती है, जी। तो बहुत अच्छा है। लेकिन गाना अगर डालना है तो प्लीज ढंग का डालिए। एक दौर था 70s में, जब हर पिक्चर में सिर्फ दो, तीन या चार गाने होते थे। ठीक है। जैसे रजनीगंधा का एग्जांपल लेता हूँ, सिर्फ दो गाने, लेकिन क्या गाने थे वो। दोनों गाने बिल्कुल ठीक है, रजनीगंधा, हाँ। फूल तुम्हारे, लता जी का, हम्म। मुकेश का कई बार यूं ही जो देखा है, ये जो मन की बिल्कुल। तुम्हारे का, जिसके लिए उन्हें नेशनल जी अवार्ड जी। मिला। ठीक तो है। ऐसे गाने रखिए, कम रखिए, लिपसिंग भले मत रखो, लेकिन अच्छे गाने तो रखो। जो मतलब फिल्म के अलावा हम थिएटर से निकलेंगे या टीवी बंद करेंगे, उसके हमें साथ में लेके जाने के लिए भी कुछ चाहिए। सिर्फ ठीक समोसा बात लेके है। घर नहीं जाना है हमें, अच्छे गाने भी अब लेके तो घर जाना है। फिल्में फिल्में ही अब समोसे में तब्दील होती जा रही है धीरे धीरे, खैर। ये कंज्यूमर जो प्रोडक्ट बन रही है। कंज्यूमर प्रोडक्ट, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये 90s के एंड से और 2000 में ये एक दौर आया जो सॉन्गलेस मूवीज का, और कहीं ना कहीं रियलिटी के नाम पर ये कहा जाने लगा कि नहीं भाई, गाने नहीं होना चाहिए। कहीं इस थॉट ने जो है, और यही दौर था जबकि रिमिक्स गानों का भी जो है हमको मार्केट दिखने लगा एल्बम्स के रूप में पहले, या सिंगल के रूप में। ये जो एक थॉट था कि फिल्म को, गाने को हमारी फिल्म से अलग करो, म्यूजिक को हमारी फिल्म से अलग करो, क्या इस थॉट प्रोसेस ने कहीं हिंदी सिनेमा को हमारे नुकसान पहुंचाया है? और फिर भर्ती का हंड्रेड म्यूजिक आने परसेंट लगा है कि हंड्रेड परसेंट नुकसान हुआ हाँ, है। जैसे मैंने बोला आइटम रंगीला नंबर्स। में, जी। हाँ, जी। रंगीला में गाना जो हाँ। है वो जी। सिचुएशन के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं। बिल्कुल। तो उसके वजह वो बहुत चला, वो दो गाने चले, हालांकि उसमें भी सिचुएशनल गाने थे। क्या करे क्या ना करे, ये सिचुएशनल गाना था उसमें। हाँ। तो मिक्स था ना। मतलब अभी क्या है, वो लोगों हम्म। ने पकड़ लिया कि बहुत चल रहा है। अभी उस जमाने में 2010 में एक फिल्म जी। आई जो उस साल की सबसे बड़ी हिट हुई, दबंग। ठीक है। हाँ। सलमान खान। किसी किसी को भी ज्यादा होप्स नहीं थे, ठीक क्योंकि है। ये और एक सलमान की फिल्म है, वांटेड आ गई थी, बाकी सब फ्लॉप हो रहे थे। लेकिन दबंग ने पूरा रिवर्सल हम्म। किया, उसने फिर से दिखाया कि अच्छे लिरिक्स, अच्छा म्यूजिक, अच्छी गायकी, ढंग का हम्म। ऑर्केस्ट्रेशन और सिचुएशन का गाना
चाहे वो मुन्नी बदनाम हुई क्यों ना हो, बिल्कुल। वो जिस तरह से लोगों को वो पकड़ लेगा, वो ये जो बीच वाली फिल्में थी जिसमें बैकग्राउंड में गाना रिकॉर्ड किया, उसकी दो ही पंक्तियां सुनाई दी, एक ही अंतरा सुनाई दिया, मुखड़ा ही सुनाई दिया, हाँ वो दौर उन्होंने टेम्पररली अनफॉर्चुनेटली बंद किया। जी और दबंग से फिर वो क्लासिक हिंदी फिल्म स्कोर जो था, जी जो जिस तरह से हम दशकों से गाने सुनते आ रहे हैं, चाहे वो 30s 40s के गाने हो या फिर 90s में आशिकी हो, या उसके बाद में 2000 में ये इतने सारे जो कभी खुशी कभी गम हो या कोई भी हो, तो ये जो मतलब एक टर्न था जो मुझे लगा कि बहुत होपफुल टर्न है कि वैसा म्यूजिक वापस आएगा, लेकिन वो वापस जी। दोनों स्कूल चल रहे थे साथ में। और दूसरी बात, हम्म, ये जो म्यूजिक डायरेक्टर्स आए हैं, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने किसी को असिस्ट नहीं किया, जी उन्होंने किसी को हाँ मतलब हिंदी फिल्म के जड़ तक नहीं पहुंचे, अंदर नहीं पहुंचे, गहराइयों में नहीं पहुंचे, तो उनका म्यूजिक ठीक। भी वैसे ही सुपरफिशियल हो गया। ऑलरेडी एक टाइम था जब उन्हें लगा था कि म्यूजिक इंडी पॉप की तरह होना चाहिए। हम्म, अभी देखिए, फिल्म की जो कवाली होती थी या फिर भजन जी होता बिल्कुल। था, हाँ वो हाँ पूरी तरह से फिल्मी गाना होता था, और कवाली के रंग को भी, हाँ भजन के रंग को भी बरकरार रखता था। अगर उस वक्त कैबरे गाना आता था, वो कैबरे जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसको भी बरकरार रखता था, लेकिन इट वाज आल्सो प्रॉपर फिल्म सॉन्ग। बिल्कुल ठीक मतलब चीज है। दोनों की प्योरिटी उसने मिक्स की थी। तो अभी इंडी पॉप बिकेम द न्यू मोटो। और वो अभी जैसे गलतियां मान ली जाती है, मदर इंडिया में एक गाना था जिसमें मोहम्मद रफी साहब और मन्ना डे अलग अलग आर्टिस्ट के लिए गा रहे थे। हम्म, तो एक लाइन, क्योंकि बाद में गाना फिल्म होता है, जी जी फिल्माया जाता है बाद में, एक लाइन बिल्कुल ठीक है। हाँ मन्ना डे की मोहम्मद रफी वाले हीरो पर गई, तो लोगों ने बहुत मतलब तूफान मचाया। नौशाद साहब ने महबूब खान ठीक से है। बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको हाँ रीशूट करो। महबूब खान साहब ने हाँ बोला कोई नोटिस भी नहीं करेगा, रहने दो। और ऐसा ही हुआ। लेकिन बिल्कुल। अभी ऐसे गाने बनने लगे जहां एक ही गाने में हीरो हम्म, जो गा रहा है, समझो अरिजीत हाँ की आवाज में, ठीक है। फिर वो चिल्लाने का पोर्शन आएगा जिसके लिए एक और सिंगर को बुलाया जाएगा, उसी एक्टर हम्म, के उसी ठीक गाने है। में। अच्छा। और वो दोनों आवाजों में कोई सिमिलैरिटी नहीं। तो मतलब म्यूजिक के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रही है कि हाँ, वो जो चिल्लाने वाला सिंगर है वो भी चल रहा हम्म, है, अरिजीत भी चल रहा ठीक। है। मैं अरिजीत का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे बहुत हाँ सारे हाँ। हाँ। तो हम्म, ऐसे सब चीजें होने लगी, मतलब दिस इज एक्चुअली योर, जो म्यूजिक का आप सत्यानाश कर रहे हो ना, इन शॉर्ट। हम्म, तो जो हमारा हमारे जहन में दशकों से गाने का हम्म, जो मतलब है, हिंदी फिल्म गाने बिल्कुल। का, हाँ वो आप पूरी तरह बिगाड़ रहे हो। और किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए। और एक बात, वर्ल्ड वाइड हाँ। हिंदी फिल्म का एक्सपोजर। अरे भाई, दशकों से हमारी फिल्में जो है, उन्हें हम्म, एक इंसल्टिंग नाम दिया जाता कि हिंदी फिल्में मतलब खाली सॉन्ग डांस। हाँ चाहे वो राज कपूर की बिल्कुल हो जो दुनिया भर में मशहूर है, ठीक। या मनमोहन देसाई की हो, या यश चोपड़ा की हो, कहानी गई साइड में, लेकिन हमेशा ये मानना है कि हिंदी फिल्म में सिर्फ गाने और नाच गाना होता है। हाँ तो आप किस तरह से बोल रहे हैं कि वही दुनिया आज जब बेटर एक्सपोजर है तो हमारे हम्म, गाने को ना करेगी? अमेरिका में बॉलीवुड बिल्कुल। डांसिंग क्लासेस चलते हैं, हाँ हर जगह बॉलीवुड डांस एक अभी जॉनर हो गया है डांस का। ठीक बात जिस है। तरह से हमारे यहाँ भंगड़ा वगैरह है या लावणी है, जी उस तरह से वहाँ बॉलीवुड डांस। तो आप किस तरह से हाँ। ये सोच रहे हैं कि हिंदी गाना जिस तरह से होना चाहिए वो वहां पे नहीं चलेगा? आप किस तरह से सोच रहे हैं ये? मतलब मतलब एक बेसिक मैं जी बोल रहा जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब जो लोग मार्केट को बता रहे हैं कि भाई मार्केट पे उनकी पकड़ है, कायदे से वो फेल होते जा रहे हैं। और हिंदी म्यूजिक का जो कोर है, जो हार्ट है, उसको समझना और उसको सुनना उन्होंने जो है वो बंद कर दिया है। ये चीज है। नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल हम देखते हैं कि फिल्मों के ट्रेलर तो यूट्यूब पे रिलीज हो ही जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं। इसी तरह से फिर एक एक करके गाने डालते हैं।
तो पहले जैसा मैंने कहा कि भाई अगर फिल्म नहीं भी चलती थी तो लोग गाने देखने चले जाते थे, उसका म्यूजिक सुनने चले जाते थे, पिक्चराइजेशन के लिए चले जाते थे। अब जो सोशल मीडिया आया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके अलावा यूट्यूब, यूट्यूब पर ज्यादातर फिल्मों के ट्रेलर तो रिलीज होते हैं, लेकिन मेकर्स जो है एक एक करके गाने भी रिलीज करते जाते हैं। तो लेकिन अब क्योंकि ये गाने सारे यूट्यूब पर हैं, 24/7 अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जिसको देखना है वो वहां देख लेता, उसका सेटिस्फेक्शन जो है, अगर कोई गाना सुनने देखने लायक है, वो वहां खत्म हो जाता है। क्या इससे फिल्मों को भी नुकसान हुआ है इस चीज से, गाने इस तरह से यूट्यूब पर अवेलेबल होने से नई फिल्मों के? नहीं, लेकिन देखिए वही बात है ना, इट इज द सेम थिंग। हम्म। अभी जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, रिसेंटली जो गाने रिक्रिएट हुए हैं, हम्म। जैसे ये अपना इश्क विश्क रिबाउंड में पुराने इश्क विश्क के गाने हाँ। रिक्रिएट हुए थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, जी तो जी वो जी। भी तो रील पे चलते हैं ना। ठीक तो है। अच्छा म्यूजिक तो चलेगा। रिक्रिएशन का एक ही छोटा फायदा है कि लोगों को हाँ। अच्छे गाने, अच्छे लिरिक्स, अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलता है, भले ही आज का ऑर्केस्ट्रेशन हो, कभी ज्यादा करके खराब आवाजें हो, कुछ हाँ। ऐसी वैसी एड ऑन जो होते हैं ना, हम्म। गाने के पहले जी गाने के बीच में कुछ डाल देते हैं, मुखड़ा जी। सीन रखते हैं। हम्म। लेकिन बॉटम लाइन क्या होती है कि वो गाना उस फिल्म का माना जाता है, ओरिजिनल का क्रेडिट इतना होता नहीं है। नहीं है, हाँ। तो वो भी एक तरह से नाइंसाफी हो गई। हालांकि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, हमारा गाना फिर से एक दूसरे जनरेशन को सुनाई दे रहा है, वो अच्छी बात है, हम्म। अच्छी बात है। लेकिन वो पूरी तरह उस गाने की रिस्पेक्ट हो रही है कि नहीं, वो एक बात ठीक और बात है। है। हम्म। तो ये मतलब रील्स वील्स ये सब सोशल मीडिया, इसने जनरली सब कुछ थोड़ा बिगाड़ा ही है। मतलब लोगों की ठीक। अपने आप सोचने की ताकत थोड़ी घट गई है। घट गई, ये ठीक चल रहा है। है ना, ये अच्छा ही होगा, इस फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए, वो अच्छी हाँ। होगी, ये मेंटेलिटी हो गई अभी बिल्कुल। आजकल। आजकल हाँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कोई जी नहीं जी। बोलता कि मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, खराब लगी, ये फिल्म अच्छी है, ये फिल्म अच्छी नहीं है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, इस फिल्म ने तो 150 कमा लिए। ठीक या बात। वो फिल्म देखने जाऊं तो कितना कमाया उसने, अगर वो हाँ। वीकेंड उसका अच्छा हो तो मैं देखने जाता हूँ। ये कौन सा लॉजिक ठीक है? है। हाँ। क्या फ्लॉप फिल्म्स अच्छी नहीं होती? क्या हिट फिल्म्स खराब नहीं होती? और बिल्कुल मोर बिल्कुल। इम्पोर्टेंट, आजकल के फिगर्स को भी कोई बिलीव नहीं कर सकते हाँ, कभी वो कभी। भरोसेमंद जैसे नहीं रहे, पुराने बिल्कुल जमाने ठीक। में कहावत थी, जी। हाँ। अगर प्रोड्यूसर की फिल्म फ्लॉप हुई तो प्रोड्यूसर बोलता था कि क्या बात कर रहे हो, मेरी फिल्म तो बिहार में हिट है। ठीक ऐसे। है। तो आजकल तो बिल्कुल। सोशल मीडिया में हिट है। और हमारे बहुत ही नामी ट्रेड एनालिस्ट साहब हैं, अमोद मेहरा साहब, जी। उन्होंने मुझे 16 साल पहले हम्म। जब कुछ फिल्में आई थी जिसको हिट बोला जाता था मीडिया में, उन्होंने बोला था राजीव तेरे को पता है कुछ मीडिया हिट्स होते हैं? तो मैंने बोला मीडिया हिट क्या है? बोलते मीडिया हिट वो है जो सिर्फ मीडिया बोलते कि हिट है, पिक्चर हिट नहीं है, वो मीडिया बोलती है। तो इसी तरह ये सब म्यूजिक में भी आ हाँ। गया है। मतलब ये ठीक। गाना चल रहा है, वो गाना नहीं चल रहा है, ये कौन हम्म। कौन डिसाइड करेगा? लेट पब्लिक के लिए गाना बनाया है ना, पब्लिक को डिसाइड करने दो। ठीक बात बच्चों है। को नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। लेकिन सिर्फ बच्चे तो ऑडियंस नहीं, सारे लोग सुनेंगे, सही सारे बात है, लोग फिल्में बिल्कुल। देखेंगे। और बच्चों को नहीं पसंद है ये तुम कह रहे हो, तुम्हें तो थोड़ा पता है कि बच्चों को पसंद है कि नहीं। हम्म। आप म्यूजिक को इतना करीब से फॉलो करते हैं, पूरे फिल्म म्यूजिक को, लेकिन क्योंकि पहले तो ये होता था कि किसी फिल्म में एक गाना होता था तो एक म्यूजिक डायरेक्टर होता था, एक लिरिक्स राइटर होता था, सिंगर्स बड़े एक खास तरह की टीम थी, और मतलब बड़े नामी गिरामी भी हुआ करते थे, कभी कोई नई आवाज आती थी। मगर अब तो एक फिल्म के एल्बम में पता नहीं कितने म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, कितने लिरिसिस्ट होते हैं, और कितने सिंगर होते हैं। लेकिन क्योंकि आप लंबे समय से इसको फॉलो कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं कि आज की डेट में आपकी नजर में वो कौन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो कौन से सिंगर हैं, वो कौन से लिरिसिस्ट हैं, जिनको कि थोड़ा ध्यान से सुना जाना चाहिए, या जिनको आप ध्यान से सुनते हैं कि यार इनके काम में कुछ बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले हिंदी फिल्म की जो बात है, मैं ये जी नहीं कहूंगा कि टैलेंट नहीं है, जी टैलेंट जी तो है, बिल्कुल। लेकिन उसको हाँ। निखरने कोई दे नहीं रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है कि उसको डेवलप करे, उसकी टैलेंट डेवलप करे।
ऐसे फॉर ओके। एग्जांपल मैं एक बहुत ही बदनाम नाम लेता हूँ, तनिष्क बागची, ठीक। जो सारे पुराने हाँ, गानों को नया बनाते हैं, रीमिक्स। कभी अच्छी बिल्कुल तरह से बिल्कुल, हाँ। बनाते, कभी नहीं बनाते, वो भी शायद ऊपर ठीक। से प्रेशर आता हो। हाँ हाँ, लेकिन ठीक है। उस आदमी ने जितने भी ओरिजिनल थोड़े बहुत गाने बनाए वो अच्छे थे। फिलहाल अच्छा, मुझे ठीक। याद नहीं आ रहे, क्योंकि जी आजकल जी तो जी। एक फिल्म में, जैसे आपने कहा, हाँ छह हाँ, म्यूजिक 8 म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल। किसी के नाम भी बड़े अजीब होते हैं, बहुत ही अजीब नाम होते हैं जो म्यूजिक के साथ कुछ लेना हाँ, देना नहीं है। बिल्कुल। इंडियन नाम भी नहीं होते, अंग्रेजी नाम होते हैं। हाँ। तो मतलब कहने की बात है कि टैलेंट है, लेकिन उसको आप एक तो उसको एक ढांचे में मत डालो कि ये सिर्फ आइटम गाना बना सकता है, ये सिर्फ सूफी हम्म। चिल्लाने वाला गाना गा सकता है, जो सूफी लोग भी बोलते हैं कि ये सूफी नहीं है। सूफी, बिल्कुल। तो अभी बड़े हमारे जो नए बड़े लोग हैं उसमें से ऑब्वियसली सबसे अच्छा काम तो प्रीतम साहब ही कर रहे हैं पिछले 20 साल जी, से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा जब उनको ढंग का काम करने दो तो हम्म। शंकर एहसान लाए, हिमेश रेशमिया, विशाल शेखर भी ठीक ठाक काम करते हैं, कर सकते हैं। करते मतलब जी। हमेशा करते नहीं है, क्योंकि शायरों को हाँ। अलाउ नहीं किया जाता। वही प्रेशर अमित वाली बात है त्रिवेदी, जी। सचिन जिगर, हाँ। ये ओके। जो लोग हैं, इन्होंने अपनी हम्म। वैरायटी दिखाई है। इन्होंने दिखाया कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमें करने दो यार, हमें करने कौन देगा। ठीक। MM क्रीम साहब है, जो जब भी हिंदी फिल्म में आते हैं कमाल कर देते हैं। हम्म। लेकिन उनका लेवल AR रहमान का नहीं है, क्योंकि वो, उनको पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए, उनको मतलब हिंदी फिल्मों पे वजन भी नहीं देना है, वो अपने एरिया में खुश है, हाँ, बहुत अच्छी तेलुगु फिल्में कर रहे हैं। तो ठीक चीज है। उनको मतलब हिंदी फिल्मों में ज्यादा करके महेश भट्ट और नीरज पांडे की फिल्में उन्होंने की है। हम्म। ठीक। और उनको वो माहौल चाहिए जो जहाँ पे म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग हो। बड़े 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 फैन है वो मदन मोहन, SD बर्मन और लक्ष्मी प्यारे के, लता बाई के, आशा जी। बाई के। तो ये जो मतलब टैलेंट की अगर बात करें आज, हम्म। और जब शुरुआत की उन्होंने तो शांतनु मोहित्रा और संदेश शांडिल ने भी अच्छा काम किया, हाँ। लेकिन कहीं गुम हो गए वो। अच्छा, राइटर्स जो आजकल के हैं, जैसे जी। इरशाद भाई है, कुमार है, अमिताभ भट्टाचार्य है, मनोज मुंतशिर है, ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये किसी पुराने लेजेंड को फॉलो नहीं करते, अपना ही कुछ दे रहे, हाँ। ओरिजिनल्स। वो बीच में जो कुछ राइटर्स आए थे वो किसी न किसी से इंस्पायर्ड थे, ठीक। लेकिन ये लोग ओरिजिनल है। लेकिन इनको भी मौका नहीं दे रहा। अभी मनोज मुंतशिर ने जो औरों में कहा दम था में जो काम किया है, जी। वो आप उनको, जो उनका रन ऑफ द मिल जो सिंगल्स आते हैं या दूसरी फिल्मों में गाने आते हैं, उसके बहुत ऊपर है। ओके। तो मतलब उनमें वो है, वो जोश भी है, वो रंग भी है, वो टैलेंट भी है, लेकिन वो जंग पकड़ रही, क्योंकि ठीक कोई बात है। अलाउ ही नहीं कर रहा है उनको जो उनके मन की बात कहने के लिए। क्योंकि मतलब। ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप किसी को ये करने, मतलब फ्लावर करने दो। बिल्कुल। सिंगर्स में अरिजीत सिंह क्लासिकली ट्रेंड है, लेकिन जब वो काम करता है जी। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर को फॉलो करता है। अगर उसको बकवास गाना गाने को बोला तो वो बकवास गाता ही है, और क्या करेगा वो। ठीक बात है। और फीमेल्स में भी नीति मोहन, हम्म। मोनाली ठाकुर, ये लोग ऐसे लोग जो है जनरेशन के, वो टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास, अभी आप सिर्फ रफ़ी या लता का नाम लो तो उनके, हम्म। मतलब उनके खजाने में आपको सैकड़ों ठीक। गाने मिलेंगे, वो तो। हजारों गाने मिलेंगे। वो इनके कहाँ मिलेंगे। और इनको वैसे भी साल में शायद 3 4 6 8 10 गाने मिलते होंगे। वो लोग तो गा चुके हैं दिन में 3 गाने, 5 गाने। सही बात है। मैं आपसे बनाने आखिरी वाले हैं, लेने वाला बहुत कम है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक। आपने मार्केट और बाकी सारी चीजों के बारे में बताया कि क्यों इस स्थिति तक आ गए हैं। एक सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे हिसाब से जिसका जवाब सब जानना चाहेंगे। आप पिछले एक दशक में, पिछले 10 साल में या 12 साल में, चलिए आप 15 भी ले सकते हैं, ऐसे कौन से फिल्म एल्बम्स आए हैं जिसको कि आप रिकमेंड कर सकते हैं कि लोगों को ये सुनना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का संगीत आ रहा है, आता है चला जाता है, एक आध कोई गाना रुक जाता है हमारे जहन में, फिर उसको भी भूल जाते हैं, हालांकि वो उतना अच्छा नहीं। ऐसे में पिछले 1 डेढ़ दशक में हम मान लें
वो कौन से फिल्म म्यूजिक के एल्बम्स होंगे जो आप रिकमेंड करेंगे कि इनको जरूर सुनना चाहिए, आपको वो संतोष मिलेगा जिसकी आप या वो मिठास मिलेगी या वो आनंद मिलेगा जिसको आप पुराने जमाने के संगीत में, जो फिल्म संगीत में ढूंढते हैं? तो आप कुछ एल्बम्स जो आपकी पसंद के हों वो बताइए। देखिए, वो पुराना लेवल कितना आता है वो पता नहीं, क्योंकि जी। सब कुछ बदल जाता है। और बदल, खास जी करके हाँ। हमारे तगड़े लोग आजकल नहीं है, न किशोर कुमार है, न बिल्कुल। लताबाई है। और हाँ। मतलब सिंगर्स भी जो है वो, उनको वो तजुर्बा या लेवल नहीं दिया जा रहा। म्यूजिक डायरेक्टर्स पुराने जमाने में सिखाते थे सिंगर्स को, ऊपर लाते हाँ। थे। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था जो बाद में कम होने लगा। लेकिन अगर आपने पिछले दशक का, ऐसा 1.5 दशक की बात करूं, तो म्यूजिक हम्म, डायरेक्टर वाइज में लेता हूं। जी। सबसे पहले हाईएस्ट पोजीशन में एम करीम साहब की बाहुबली फर्स्ट पार्ट, द बिगिनिंग, ओके। बाहुबली द बिगिनिंग। वो हम्म। म्यूजिक कमाल का था, उसके लिरिक्स भी मनोज मुंतशिर के कमाल के थे। हम्म। फिर प्रीतम को देखो तो ये जवानी है दीवानी, ठीक। ब्रह्मास्त्र, ए दिल है मुश्किल। और शंकर एहसान लाए को देखो तो डी डे करके एक फिल्म आई थी, जरा भी चली नहीं थी, हाँ, उसका म्यूजिक भी बिल्कुल चला नहीं बिल्कुल। था। जी। ए आर रहमान का रिसेंट जो एल्बम था वो काफी ठीक था, अमर सिंह चमकीला। हम्म। और ये अपने सचिन जिगर के कुछ एल्बम से, गो गोवा गॉन, ठीक। एबीसीडी, फर्स्ट वाली एबीसीडी, ऐसे कुछ, मतलब ये गिने जो, साजिद वाजिद का दबंग था, राउडी राठौड़ था, हम्म। संजय बंसाली जो म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं है, ऐसे तो फिल्म मेकर है, हाँ। लेकिन उनके उनके जो एल्बम थे, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, गुजारिश, हम्म, गंगूबाई काठियावाड़ी, कमाल के एल्बम थे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और ये एल्बम्स हमें सुनने चाहिए। अन्नू मलिक की जो बेगम जानते हैं, बहुत ही उम्दा जी। एल्बम था। पिक्चर नहीं चली तो एल्बम भी नहीं चली। तो अन्नू मलिक की दम लगा के हाइशा तो खैर चली थी, चला, उसमें भी गाने अच्छा भी म्यूजिक सुने था। गए उसके। जी जी बिल्कुल। राजेश रोशन के जो 2 रिक्रिएशन बनाए थे किसी और ने, उनकी फिल्म काबिल में, लेकिन उनके जो ओरिजिनल गाने हाँ। थे वो अच्छे थे। जी कुछ गाने आते हैं ऐसे, ऐसे नहीं कि म्यूजिक मतलब पिछले 15 साल में खत्म हो गया। जी लेकिन जी। मैंने म्यूजिक रिव्यूज बंद किए, क्योंकि ज्यादा करके 90%, 95% क्रिटिसाइज करने जैसा होता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा पुराना है तो उसे कुछ नया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हाँ। एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें म्यूजिक नाम की हाँ। जो चीज है, जिसका हम हाँ। डेफिनेशन है, हमारा जो जी एक कॉन्सेप्ट है कि फिल्म म्यूजिक, वो नहीं बिल्कुल। है। इसके लिए मैंने फिर हाँ। रिव्यू लिखना छोड़ दिया। नहीं, राजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। जो आज की फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो हिंदी का संगीत है जिसको लोग सुनना चाहते हैं, मगर कहाँ कहाँ मुश्किलें आ रही हैं, ये स्थिति यहाँ पर क्यों आ चुकी है। इसके अलावा अभी भी, मतलब अंधेरे में भी जैसे कोई रोशनी की किरण दिखती है, वैसी स्थितियां भी अभी है, तारे टिमटिमा रहे हैं, मतलब। तो ये चीजें आपने बहुत अच्छे से समझाई। मुझे लगता है जो लोग भी हिंदी फिल्मों का जो आज का संगीत है उसको लेकर कुछ भी जानना चाहते होंगे, चाहे विचार के स्तर पर या जानकारी के स्तर पर, आपसे मुझे लगता है काफी अच्छे से वो सब चीजें मिली हैं। राजीव जी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी परक और इतनी खूबसूरत बातचीत के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर से इसी तरह से संगीत का, फिल्म संगीत का कोई विषय लेकर या किसी हस्ती पर बातचीत के लिए आपसे जुड़ें। बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। थैंक यू। थैंक यू, और सभी थैंक यू सर। दर्शकों को थैंक भी थैंक यू। और आई होप मैंने आप लोगों को जो के साथ जो बात की वो आपको अच्छी लगी होगी, और खराब नहीं लगी होगी, मोर इम्पोर्टेंट। यू। नहीं क्योंकि नहीं, मुझे लगता है कि बहुत इंसाइट और ये इन मेरा डेप्थ मन है। का जी। मानना है, क्योंकि मैं, देखिए, मैं 30 साल से इस लाइन में हूँ, वो सही बात है। लेकिन मैंने जो म्यूजिक सुना है वो सैगल साहब से लेके आज तक का सुना है। तो मैं एक तरह का, मैं, आप बोल सकते हैं, मैं पुल हूँ 1930 से जी। लेके आज तक। और मैं जरा भी ये नहीं मानता कि जो नई चीज होती है वो खराब होती है, और अच्छी चीज होती है वो सोना होती है। नई चीज भी प्लेटिनम बन सकती है, सोने से भी ऊपर। लेकिन उसके लिए कुछ सोच होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होनी, जुनून होना चाहिए कि हम, देखिए, मुझे एक, मैं फाइनल बात कहूंगा इसमें। जी जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आर डी बर्मन, जब उनका राज था,
सारे दिग्गजों को ओवरटेक करके ये 3 हस्तियां राज कर रही थी। तो जी कल्याणजी जी। भाई ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। उन्होंने कहा कि हम लोग, वो आपस में बहुत तगड़ी दोस्ती थी तीनों में, पांचों में। जी। तो उन्होंने कहा हम लोग ने ये तय कर लिया कि हमारे दिग्गज लोगों ने जो काम किया है उससे हम अलग भी करेंगे और उनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। और क्या कोशिश की उन्होंने, आज उनके गाने भी हम याद करते हैं उतने ही लेवल पे जितने कि शंकर जयकिशन, नौशाद, ओपी नैयर, सी रामचंद्र, एस डी बर्मन और उनके पहले जितने भी दिग्गज हुए, बल्कि थोड़ा उनसे ज्यादा भी करते हैं। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का वो मॉडर्न करवाया, वो जो सिंगर्स वो तगड़े दिग्गज लोग लेकर आए तो उनको और तगड़ा किया, उनको सिखाया, उनको डेवलप किया। रफी साहब, लता, मुकेश, किशोर, आशा से ऐसी वैरायटी निकाली और फिल्मों में इतनी वैरायटी दी, नयापन लेके आए, वेस्टर्न का भी अलग अलग रंग लेके आए। तो वो एक जुनून जो है वो आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स में शायद होगा, लेकिन उन्हें खोलना, उनको डेवलप करने की इच्छा अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपनी में हो तो ये लोग फलेंगे ना, नहीं तो फूलेंगे फलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे होता जाएगा। नहीं, आपने बहुत जरूरी बात कही ये आखिर में भी। और मुझे लगता है कि इससे तो जो नए जो संगीत की दुनिया में आने वाले लोग हैं, चाहे फिल्मों में हो या वैसे संगीत सीख रहे हो, वो जज्बा उनमें क्या होना चाहिए कि दूसरों से, जो हमसे पहले हो चुके हैं, उनके लेवल का उनसे आगे और उनसे ज्यादा वैरायटी में बनाना, ये जज्बे की बात है। थैंक यू सर, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए ये बातचीत की। हम जल्दी ही जरूर मिलेंगे फिर। नमस्कार। थैंक यू।